हेलो दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वित्तीय दुनिया में सफलता कैसे हासिल की जाए? मुझे यकीन है आपने ऐसा सोचा होगा। इंटरनेट पर थ्योरी और विधियों की बाढ़ है, यह आपके सिर को चकरा देने के लिए काफी है। इसलिए मैंने थोड़ी छानबीन की, अनुभवी लोगों को सुना और कुछ वीडियो चुने जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। जैसे यह वाला जो ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में गहराई से बात करता है। आइए इसे देखें। मेरी रणनीति क्या है? मैं वास्तव में केवल ट्रेंड लाइनों और कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ व्यापार करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेंड लाइनों का उपयोग करता हूँ। मैं एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट्स यहाँ लेकर आऊंगा और ये प्लेटिनम है। ये एक बढ़िया उदाहरण है। हमारे पास इस अपवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1, 2, 3 लगभग 4 टच पॉइंट्स हैं। मैं इस स्थिति में केवल इसलिए आऊंगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन टूटी थी। तो हम बस उदाहरण के तौर पर कहेंगे कि हमारे पास इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पर 1 से 3 टच पॉइंट्स हैं और फिर अचानक हमारे पास ट्रेंड का टूटना है। मैं यहाँ एक लंबी स्थिति लूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऊपर 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 जा रहे हैं। जब तक ट्रेंड हो रहा है मैं इस स्थिति में बना रहूंगा और जब कीमत उस दिशा में चलना बंद कर देती है तो मेरा संकेत होता है कि वह ट्रेंड टूट गया है। क्या मुझे पता था कि जनवरी की 2 तारीख वो दिन होगा जब प्लेटिनम ऊपर की ओर ट्रेंड नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी स्थिति को बंद करूंगा और अपना लाभ लूंगा जब प्लेटिनम की कीमत अब उस करंट ट्रेंड के अनुसार नहीं जा रही होगी जिसमें मैं हूँ। मूल रूप से यही मेरी रणनीति है। इसलिए शामिल होने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मिलूंगा। वाह, ऐसी रणनीति के साथ आप वास्तव में एक असली भविष्यवक्ता बन सकते हैं। मुझे खास तौर पर वह हिस्सा बहुत पसंद आया जिसमें नट शेल के बारे में बताया गया है। मेरे घर पर सचमुच बहुत सारे हैं। लेकिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत होती है ना? तो मैंने एक वीडियो पाया है जो आपके फंड को बढ़ाने के तरीके पर है। अपने नोटबुक्स तैयार कर लें। आप किसी और के लिए काम करते हुए, बहुत मेहनत करते हुए वही काम करके 1 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस 10 मिलियन के निशान तक जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना होगा। आपको क्या अलग करने की जरूरत है? आमतौर पर मुझे लगता है कि आपको खेल में व्यक्तिगत हित जोड़ना होता है। यह वह समय है जब आपको कमाई शुरू करनी होती है, न केवल अपने समय और दिमाग से बल्कि अपने पैसे से भी। इसलिए आपको किसी चीज में निवेश करना होगा। आपको डील स्ट्रक्चरिंग को समझना होगा और आपको किसी चीज में थोड़ी इक्विटी प्राप्त करनी होगी। आपको कुछ न कुछ तरीके में मालिक बनना होगा, चाहे वह किसी व्यवसाय के भीतर मालिक बनना ही क्यों ना हो। लेकिन आपको कुछ ऐसी संभावना प्राप्त करनी होगी जिसमें आगे कुछ लाभ देखने को मिल सके। और मुझे लगता है कि वही वह है जहाँ पब्लिक स्कूल सिस्टम हमें सिखाना बंद कर देती है। हाँ, वे यह बिल्कुल नहीं सिखाते। नहीं, बिल्कुल सही। उन्होंने मेरे स्कूल में भी यह नहीं सिखाया, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए था। चिंता न करें, आपके पास मैं हूँ। फायदे की दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए नए एपिसोड मिस न करें। लेकिन क्या व्यापार के लिए ज्ञान और कौशल वास्तव में इतने महत्वपूर्ण हैं? कई लोग कहते हैं कि यह अधिकतर भाग्य पर निर्भर करता है। खैर, आइए इस विषय पर एक्सपर्ट्स की राय सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि यदि व्यापारियों के पास सही शिक्षा है तो उन्हें एक उचित अवसर मिल सकता है? ठीक है, यह एक अच्छा सवाल है। मैं यह नहीं देखता कि आप खेल को सीखते हैं और आप समझते हैं कि व्यापार कैसे काम करता है और आप एक सफल व्यापारी बन जाते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं, जिसका अर्थ है स्टॉप ऑर्डर्स। स्टॉक मार्केट आपको यह अद्भुत उपकरण देता है जो आपकी घाटे के जोखिम से सुरक्षा कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 50 खरीदने के लिए 100 शेयर लगाता हूँ तो मैं सारे 49 पर स्टॉप ऑर्डर डाल सकता हूँ ताकि अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता है तो मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं पहचान सकता हूँ कि मैं कितना नुकसान झेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर सोचिए, मैं वास्तव में हफ्ते के हर दिन $200 कमाने के लिए $50 का नुकसान उठाने को तैयार हूँ। लेकिन मैं 50 कमाने के लिए 200 का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा एक ट्रेड घाटे में जाता है तो मुझे बराबरी पर पहुँचने के लिए 4 फायदे वाले ट्रेड चाहिए। इसलिए खेल के नियमों की पहचान करनी आनी चाहिए और ये सबको सीखना जरूरी है। जब कोई सफल व्यापारी होता है वे इस बारे में चिंता नहीं करते कि संस्थाएं क्या कर रही हैं। सही एनालिसिस और सही उपकरणों का उपयोग करने की जानकारी ही एक वास्तविक एक्सपर्ट को अलग पहचान देती है। जब मैंने शुरुआत की थी तब इंटरनेट पर इतना अधिक ज्ञान नहीं था। यह दुर्भाग्य की बात है। मुझे कुछ मूल्यवान बातें सीखने से पहले काफी प्रयास करने पड़े। वाकई ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या शानदार समय है। सफलता की आपकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ साझा किए गए इनसाइट्स को मिस ना करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।